नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। दोस्तों, आप सभी के पास कम समय बचा हुआ, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, और अब कम समय में आपको कैसे आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है, और कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले, इन सभी विषयों पर, इन सभी टॉपिक्स पर बहुत ही विस्तृत तरीके से आज की इस क्लास में जानकारी मैं देने वाला हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये क्लास आपको NEP के अकॉर्डिंग मिल रही है, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे चुके हैं, सेकेंड ईयर में है, और सेकेंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसके 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिनसे इस बार एग्जाम पूछे जाएंगे। अगर ये टॉपिक्स तैयार हैं तो 2023 में आपको टॉपर बनना है। और दूसरी बात आपको बता दें, पूरे यूनिट के टॉपिक की चर्चा की जाएगी। आपके कुल मिलाकर के 8 यूनिट्स हैं, और 8 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की जाएगी। दोस्तों, इस बार इन्हीं टॉपिकों से इस बार प्रश्न पूछे जाने हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर जो आपकी फर्स्ट है दोस्तों, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो अब इसमें देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आपको तैयार क्या क्या करना है, कौन सा टॉपिक्स तैयार करना है। तो पहला जो आपको पढ़ना है दोस्तों, ये विस्तृत चर्चा नहीं हो रही दोस्तों, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो बहुत ही लॉन्ग है। आपकी पहली यूनिट की चर्चा की जाए तो पहला यूनिट जो केमिकल काइनेटिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन मैं उन्हीं टॉपिक्स को बताऊंगा जो इस बार पूछा जाना है और महत्वपूर्ण है, उनको आपको ज़्यादा देना है। पहला जो आपको तैयार करना है दोस्तों, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। दूसरा तैयार करना है आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है। और तीसरा तैयार करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ये तैयार करना है। ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा। ओके, अगला जो आपको तैयार करना है इसमें, वो तैयार करना है थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्या तैयार करना है दोस्तों, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। बस केवल और केवल इतना ही आपको पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा। अगर आपके एग्जाम में 10 दिन का समय बचा हुआ है तो केवल और केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ करके जाइएगा, इन्हीं को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकेंड की। यूनिट नंबर सेकेंड आपकी, यानी दूसरी यूनिट जो है, दूसरा चैप्टर जो है, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में रिलेशन स्थापित करने के लिए 100% हर बार पूछा जाता है दोस्तों। जब ओल्ड पैटर्न था तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, और इस बार ये जरूर पूछा जाने वाला है। तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जो अगला प्रश्न है, वो है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन का किस प्रकार से निगमन करना है, वो कंप्लीटली आपको तैयार करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें आपको तैयार करना है थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है, तैयार करना है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन तैयार करना है ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन का। ओके, अगला जो आपको इसमें पढ़ना है, वो पढ़ना है वांट ऑफ आइसोकोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट यानी सेक्शन बी का प्रश्न यहाँ से इस बार पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैंने 5 टॉपिक, यानी यूनिट नंबर सेकंड से आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चूज किया है। इन टॉपिक को आपको क्लियरली तैयार करना होगा अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, इतना तैयार करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। ओके, चलिए
अब हम तीसरी यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा जो यूनिट है आपका उसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको सबसे पहला जो प्रश्न तैयार करना है दोस्तों तीसरी यूनिट में वो है फेज रूल। फेज रूल क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फेज रूल आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको तैयार करना है वो तैयार करना है डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। गिब्स का जो फेज रूल है वो आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे शॉर्ट टाइप में, ओके। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम क्या है और सल्फर सिस्टम क्या है, दोनों पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको तैयार करना है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। अगर आपका ये तैयार है तो आप सल्फर सिस्टम भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है पीबीएजी सिस्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल ये 4 टॉपिक आपको यूनिट नंबर 3 से तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। यहाँ से लगभग ये मानकर चलिए कि 15 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो पहला जो आपको तैयार करना है टॉपिक वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पूरा का पूरा काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैस तैयार करना है, ठीक है। इसमें आपको पूरी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। जब आप यूनिट नंबर 4 पढ़ें तो पहला टॉपिक जो मैंने बताया है वो आपको क्लियरली तैयार हो। जब आप क्लियरली इसको तैयार कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें आप पढ़ेंगे पास्टुलेट काइनेटिक थ्योरी, यानी काइनेटिक थ्योरी का पास्टुलेट क्या है, फिर डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, गैसों के जो गतिज समीकरण हैं उनकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, गैस लॉ क्या है, जिसमें न्यूटन का बायल्स लॉ आप देखेंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ भी देखेंगे, उसके अंदर बायल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ठीक है। तो ये आपको ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ, ये कंप्लीटली आपको तैयार करना है। तो काइनेटिक थ्योरी कंप्लीटली आपको तैयार कर लेना है। दूसरा जो तैयार करना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टाइप का प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में यहाँ से, वो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये प्रश्न भी आपको तैयार करना होगा। अगला जो आपको तैयार करना है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है दोस्तों एक क्वेश्चन कि रिलेशन बताइए, रिलेशन स्थापित करने के लिए पूछ लिया जाता है क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडर वाल्स कांस्टेंट में क्या संबंध है, ये आपको बताना रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो टॉपिक आपको तैयार करना है रियल एंड आइडियल गैस। पूरा का पूरा रियल गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है, इनके इक्वेशन कैसे बनेंगे, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है क्लियरली, ओके। जो नेक्स्ट तैयार कर लेना है वो अवोगाद्रो लॉ तैयार करना है। बस इतना ही केवल आपको यूनिट नंबर 4 में तैयार करनी है। चलिए अब यूनिट नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। जो आपका 5वां यूनिट है वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो तैयार करना है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, इसलिए ये आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन ए सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस पूछ लिया जाता है, अंतर स्थापित करने के लिए पूछ लिया जाता है सॉलिड लिक्विड और गैस में। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। अगला जो इसमें तैयार करना है वो लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इनके प्रकार यानी इनके टाइप्स भी आपको तैयार करने होंगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन तीनों को आपको तैयार करना है, तभी आपको कंप्लीटली नंबर मिलेगा। जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 5वीं यूनिट से, ठीक है। चलिए 6ठवीं यूनिट की चर्चा करते हैं। जो 6ठा यूनिट है आपका वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। यहाँ से एक तो आपसे पूछा जाता है शॉर्ट टाइप, पहले मैं बता दूं, एक पूछा जाएगा आपका लॉन्ग में, और 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट में। यानी कि अगर शॉर्ट की बात कर लें तो शॉर्ट में 7 नंबर प्लस 10 नंबर, 17 और 4
यानी कि लगभग 20 या 21 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाने हैं यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पूरे केमिस्ट्री में जो 100% श्योर होता है वो कौन सा प्रश्न है, तो वो आपका हो जाता है वर्नर थ्योरी, जो 100% एकदम से कंफर्म होता है पूछा जाना, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। अगला जो पूछा जाएगा वो लीगेंड्स पूछा जाएगा, और लीगेंड्स जब पूछा जाएगा तो वो शॉर्ट में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपको तैयार करना है EAN। EAN, अब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब आप वर्नर थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, तो वर्नर थ्योरी जब पढ़ते हैं आप, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा विस्तृत जानकारी के साथ, तो कभी कभी क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, माफ करिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है। अब ये निकालना कैसे, आपको निकालना है, क्या फॉर्मूला लगेगा इसका, ये भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेता है फाइंड द EAN नंबर ऑफ, दे देगा H2O+, या फिर दे देगा कोई लिगेंड्स का नाम, तो ये आपको फाइंड करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेट नंबर निकालना जान जाएंगे, लिगेंड्स जब पढ़ेंगे आप, ठीक है, वर्नर थ्योरी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, तो आपको ये निकालना आ जाएगा। और दो चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर और EAN नंबर में जल्द ही कैसे निकालना है, किस प्रकार से। और दूसरी बात, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपसे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आपसे IUPAC नेम पूछा जाएगा, IUPAC नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में 2 प्रश्न IUPAC नॉमेनक्लेचर से आएंगे, और लगभग ये मानकर चलिए कि हो सकता है आपसे, जो वेरी शॉर्ट में तो 2 आना है, शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए, लगभग 3 प्रश्न दे दें और पूछ लें इनका IUPAC नाम बताइए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये 3 टॉपिक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर हम कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अगला जो प्रश्न तैयार करना है वह है चिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अन्य आपको ध्यान देना होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, जिसमें IUPAC नेमिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 की हम चर्चा कर लेते हैं। 7वां यूनिट जो आपका है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में पढ़ा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी जाएगी, इसकी लिमिटेशन पूछ ली जाती है, ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या होगा। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लिख, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछा जाएगा दोस्तों, लिमिटेशन इसका जरूर पूछा जाएगा। अगला जो तैयार करना है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न इस बार पूछा जाना है। अगला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, ये भी आपको तैयार करना है। और जो अगला हो जाता है वो जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी लिमिटेशन लिखने के लिए पूछी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है ऑक्टाहेड्रल पूछ लिया जाए, हो सकता है टेट्राहेड्रल पूछा जाए, तो यहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल जरूर तैयार कर लेना है। अगला जो इसमें तैयार करना है वो है जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको इसके अंतर्गत तैयार करना है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन क्या होगा। फिर आपको तैयार करना है इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्टाहेड्रल बताया था, यहाँ पर टेट्राहेड्रल दे दिया, दोनों आपको तैयार करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक ही पूछा जाना है, तो मैंने दे दिया है कि अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं भाई, तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ऑक्टाहेड्रल पूछ लिया जाए, अदर यूनिवर्सिटी में दूसरा पूछ लिया जाए, तो ये दोनों आपको तैयार करने हैं। अगला आपको तैयार करना है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो नेक्स्ट इस
यूनिट में पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में, वो है पढ़ना है आपको थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा चैप्टर है आपका और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। 8वां जो यूनिट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से पहला जो आपका टॉपिक तैयार करना है वो तैयार करना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तैयार करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला आपको इसके अंतर्गत पढ़ लेना है सिलेक्शन रूल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर डी ट्रांजिशन। दोनों में बता दूं, पहला और दूसरा टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% ये बता दूं, सिलेक्शन रूल ऑफ डी ट्रांजिशन इस बार पूछा जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला आपको इसमें तैयार करना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 3+ कॉम्प्लेक्सेस। ये क्वेश्चंस चेंज भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन हूबहू पूछ लिया जाए, तो ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। और दूसरी बात बता दूं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी पूछ लीजिएगा, शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हमने चर्चा कर दी है, जो भी महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, जो रणनीति आपको इसमें रखनी है वो ये होनी चाहिए कि आपको जो इम्पॉर्टेंट मैंने बताया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले तो उनको आप लिख करके और बार बार लगभग 3 बार इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करिए। ठीक है। दूसरी रणनीति आपको ये अपनानी है कि जो मैं मॉडल पेपर दिया हूँ उस मॉडल पेपर को कम से कम आप 3 बार रिवीजन कर लें। जिसका सॉल्यूशन आप लोग को अभी नहीं मिला है, मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा का पूरा सॉल्व पेपर। ठीक है, सॉल्व पेपर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उस सॉल्व पेपर को आप लगभग 3 से 4 बार कॉपी में लिखने का प्रयास करें, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके। दूसरी बात दोस्तों, जो आपको माफ करेगा, जो आपकी तीसरी रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो भी चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। और चौथी जो रणनीति है वो मैं आप लोग को अभी नहीं बता रहा हूँ और मैं उसको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वो ये है कि लगभग 3 मॉडल पेपर और मैं आप लोग को दे दूँ, जो आप लोग तैयार कर सको, जिससे ज़्यादातर आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको जल्द ही मिल जाएगी। आपका एग्ज़ाम जितना ही नज़दीक है दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ, क्लास इसलिए नहीं हो पा रही थी, लगभग मैंने कल मैसेज भी आप लोग को डाला था, लगभग 5 से 6 दिन बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, बोलने में प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ। आज फिर भी आज की जो क्लास हो रही है उसमें भी मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन मैं क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का क्लास हो और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, तो लगातार मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस क्लास को शेयर करिए। चैनल पर जो भी हमारे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से आपको इस PDF मिल जाएगा। अगर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है टेलीग्राम का, तो आप सर्च कर लिया करिए। जब टेलीग्राम के सर्च बार में जाएंगे आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, जैसे ही आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आपको सारे PDF प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।